हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, जनरल साइंस को लेके आ गए हैं हम टॉपिक वाइज। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लैंड से ये टॉपिक लिया है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंत स्त्रावी ग्रंथि है, उसका एक पार्ट है पीयूष ग्रंथि, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये पीयूष ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि, और सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। इस पे हम बात करेंगे, बड़े अच्छे से इसको समझाएंगे, डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे एक एक चीजें क्लियर करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराएंगे। फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे बाद में प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उनका आंसर जरूर दीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो ये पीयूष ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में किस जगह स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिखाई दे रही है यही है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये। अब यहाँ पे देखिए, इसका आकार देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मटर के दाने के मटर का जो दाना होता है ना, उसी के समान इसका आकार होती है, उसी के समान इसकी शेप होती है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसका वेट कितना होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका वेट की बात करें तो 0.6 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर पूछी जाए कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो उस केस में आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है सारी चीजें? अब देखो, जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि, इसका काम क्या होता है? देखो, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से? क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है, ये जो ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करती है, और इसी कारण इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से एक, मतलब कि क्या है, विकास हार्मोन। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हार्मोन्स है ना जो मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं, उन सभी को यहाँ पे बड़े शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये है आपका मानव मस्तिष्क, और इसमें यहाँ देखिए मानव मस्तिष्क के नीचे यहाँ पे इस जगह ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यह बात हुई है, इसमें एक विकास हार्मोन भी होता है। और ये जो विकास हार्मोन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये विकास हार्मोन जो होता है ना, ये हड्डियां और मांसपेशियां जो होती हैं उसको विकास, हड्डी और मांसपेशियों का जो विकास होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन, अब ये विकास हार्मोन है कौन सा, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ये मतलब कि विकास हार्मोन है। और अगर मान लो जिन व्यक्तियों में जो ये एसटीएच हार्मोन अत्यधिक होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है, तो वो लोग होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनकी जो मतलब कि साइज, जो लंबे भी बहुत होते हैं, मतलब कि उनकी अगर एसटीएच की मात्रा अधिक होगी उनके शरीर में, तो शरीर बहुत लंबा और विशाल हो जाता है। और अगर एसटीएच की मात्रा बहुत कम होती है तो फ्रेंड्स, उस केस में मनुष्य में बोनापन होता है, बोनापन। क्लियर है सारी चीजें? अब देखिए, यहाँ पे और चीज हम देखते हैं कि जो ये पीयूष ग्रंथि है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसटीएच हार्मोन को। फ्रेंड्स, एसटीएच हार्मोन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। और ये जो है, इसमें मतलब कि एसटीएच हार्मोन जब अधिक होगा, अधिकता होती है एसटीएच हार्मोन की, क्योंकि ये विकास हार्मोन होता है। और जब हमारे शरीर में इसकी अधिकता होती है तो मनुष्य का शरीर लंबा और विशाल होता है। और जब हमारे शरीर में एसटीएच हार्मोन की कमी होती है तो उस केस में मनुष्य का शरीर किस तरह का रहेगा? मनुष्य बोनापन रहेगा। तो एसटीएच हार्मोन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है टीएसएच, इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, टीएसएच की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्लैंड
के जो हार्मोन्स होते हैं ना, थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे जो भी हार्मोन निकलते हैं, उन थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है कौन? ये TSH हार्मोन। अब यहाँ पे TSH हार्मोन के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। तो यहाँ पे TSH हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब एक और हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से, और उसका नाम है ACTH हार्मोन। कौन सा है? ACTH हार्मोन। यहाँ पे नाम भी आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ACTH हार्मोन की बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हार्मोन क्या करता है कि ये हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसका जो सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ACTH हार्मोन करता है। अब एक और हार्मोन यहाँ से निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, LTH हार्मोन। LTH हार्मोन की बात करें फ्रेंड्स तो LTH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है लैक्टोजन हार्मोन। लैक्टोजन हार्मोन, देखो यहाँ पे LH हार्मोन लिखा है, इसी की बात कर रहे हैं। तो लैक्टोजन हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य होता है शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करने का काम होता है LTH यानी कि LH हार्मोन का। ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म है लैक्टोजन हार्मोन और इसका मुख्य कार्य होता है शिशु के लिए स्तनों से दूध उत्पन्न करने का कार्य होता है। तो यहाँ पे देखो पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड सारी चीजें थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। मैंने आपको बताया था वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड के अलावा इसको सेल टर्सिका भी बोलते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इस तरह से करके अब ये वृद्धि वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? STH हार्मोन है। नाम भी याद रहना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स जब मैंने आपको अभी ये पीयूष ग्रंथि पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है और सेल टर्सिका भी कहा जाता है। इनमें से जो भी नाम आ जाए वही सही होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसका भार कितना होता है? वेट बताइए। वेट मैंने आपको बताया था 0.6 ग्राम इसका वेट होता है और इसकी साइज होती है मटर के दाने के समान। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि किस स्थान पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स बड़े अच्छे से मैंने इमेज में आपको दिखाया था। देखो पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने बताया था कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना उसके नीचे यहाँ पे स्थित होती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसका वेट की बात करें तो 0.6 ग्राम इसका वेट होता है और इसकी साइज की बात करें तो मटर के दाने के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। क्वेश्चन है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया था ना पीयूष ग्रंथि में ही होता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि है, एक तो TSH हार्मोन निकलता है, TSH नहीं STH, और एक होता है, हाँ TSH भी होता है, और एक होता है ACTH हार्मोन होता है, और एक होता है LH हार्मोन होता है। तो ये जो ये दुग्धजनक हार्मोन कौन सा होता है? LH हार्मोन होता है फ्रेंड्स। और ये सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। LH हार्मोन की बात करें तो फुल फॉर्म होती है लैक्टोजन हार्मोन होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसका मुख्य कार्य होता है, इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करने का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब हार्मोन अत्यधिक होंगे तो उस केस में क्या होगा? हार्मोन देखो ना तो ज्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला अत्यधिक यानी लिमिट से ज्यादा अगर हार्मोन्स हो जाएंगे तो उस केस में शरीर जो है असंतुलित विकास होगा शरीर का। आपको मैंने बताया था STH हार्मोन के बारे में, जब इनकी मात्रा काफी अधिक होती है तो उस केस में जो शरीर होती है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है और विशाल होता है शरीर। और अगर इसकी मात्रा बॉडी में बहुत कम होती है तो मनुष्य बौनापन होता है मनुष्य में।
अब यहाँ पे बताओ एसटीएच हार्मोन के बारे में बताइए, इसका स्त्रावित होता है। बता चुकी हूँ फ्रेंड्स किस में होता है, देखो रट चुके होंगे सारे आंसर्स आपको, क्योंकि जब थ्योरी पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाती है और आप आंसर बिल्कुल अच्छे से दे पाते हो। एसटीएच हार्मोन किस में होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है। इसका काम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो इस हार्मोन को स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। अब यहाँ पे बोला है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किस ग्रंथि के द्वारा, तो ये बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और जो ये वृद्धिकर हार्मोन है इसका नाम है एसटीएच हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखो हाइपोथैलेमस के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, तब मैं एक एक चीजें आपको बड़े शानदार तरीके से क्लियर करने वाली हूं। तो हाइपोथैलेमस वो ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो भी मतलब कि हार्मोन्स होते हैं उसके रिसाव को कंट्रोल करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि ये जो मास्टर ग्रंथि है ये क्या करती है कि ग्लैंड यानी कि ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसी कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन। तो इसके रूप में व्यवहार नहीं करती, कौन सी ग्रंथि नहीं करती ये बताइए, पीयूष, अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोनों की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसका पार्ट है, एंडोक्राइन ग्रंथि का पार्ट है। अच्छा यहाँ पे एंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट है। और क्या किस तरह से काम होता है ये सारी चीजें हमने बता दी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स हैं तो इनमें से बताइए किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं, इस हार्मोन के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो देखिए कितने कम समय में हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हो तो उस केस में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे आपको इस तरह से रेड कलर का यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पे जाइए सब्सक्राइब कीजिए। बगल में ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको। देखो आप चैनल पे विजिट किया करो क्योंकि दिन में इजीली आपको 6 से 7 वीडियोस मिल जाते हैं, डेली 6 से 7 वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप चैनल पे विजिट करके देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स टाइम बता देती हूँ, देखो सुबह 7:15 AM पे जीएस की क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स जीके की स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 11 बजे होती है इसकी होती है मैथ्स की होती है 11 बजे, है ना। और इसके बाद देखो शाम को 4 बजे फ्रेंड्स होती है जीके की क्लास होती है। और इनमें सभी ये सारी क्लासेस लाइव चलती है। और रात को 8:30 बजे होती है स्टैटिक जीके की, 9:30 बजे होती है कंप्यूटर की। तो इनको कंप्लीट आप देखा करो क्योंकि ये एक ही चैनल से अगर आप ये सारी चीजें देखते हो ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिलेक्शन आपका पक्का है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।